ایک باپ, सच्चा बाप वो है सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले. सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले. माँ वो है जो अपना पूरा शबाब कुर्बान कर दे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है. हम इस वीडियो के अंदर मौलाना अमीनुल कादरी साहब की एक वीडियो में रिएक्शन कर रहे हैं. ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर इसी यूट्यूब के ऊपर एक्स मुस्लिम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि एक सच्चा मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और बहुत ही बेकार तरीके का उन्होंने वीडियोस के अंदर बनाया हुआ है. हमने इस टॉपिक को इसीलिए चूज किया है कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, आपको अवेयर किया जा सके कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है. जो एक्स मुस्लिम है वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और बहुत सारे लोग जो हमारे भोले भाले मुसलमान भाई बहन है वो इसके चक्कर में इनके चपेट में आ रहे हैं. तो गाइज हम इस वीडियो को देखते हैं जिसका टाइटल है हलाला किसे कहते हैं बाय सैयद अमीनुल कादरी बयान. तो इस वीडियो के अंदर हलाला के बारे में बात की हुई है. गाइज मैं कुछ बोलूं इससे पहले और इससे ज्यादा बेहतर है कि हम मौलाना अमीनुल कादरी साहब को ही सुन लेते हैं. चलिए. लोग जो है 3 तलाक देते हैं, 3 तलाक के बाद कोई रास्ता नहीं है तो हलाले की बात आती है. हलाला पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है. सही है. टीवी चैनलों पर और लोगों के दरमियान ये हलाला क्या है. सबसे पहले गलतफहमी का इजाला करूं, हलाला वो है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला, हलाले पर गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत है. अल्लाह. आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला ये है कि जैसे कोई नर जानवर को यानी सांड को, ऊंट को किसी ऊंटनी से जुफ्ती कराने के लिए लेकर के जाए, हलाला करने वाले का हाल ये होता है. ये हलाले की हैसियत है. जिस हलाले के मुतालिक इस्लाम ने कहा है, कुरान जिसे कहता है सूरतुन निसा में, वो क्या है? सही. वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? नहीं, आपको बताया ही नहीं गया. हलाला जिसको इस्लाम कहता है वो क्या है? तुमने जो मालेगांव और अपने वतन में देखा वो है. यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को तलाक दे दिया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर अंधे और ऐबी लोग 5,000, 10,000, 50,000 पे खरीदे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बस तुम्हें एक कमरे में साथ रहना है और उसके बाद सुबह को निकल आना है, हो गए हलाल. अस्तगफिरुल्लाह. इन सब लोगों पे लानत है. याद रखें, एक शख्स की बीवी को तलाक दिया गया, फिर उसने किसी के साथ निकाह किया, लेकिन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए. वो औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा ऐसा हुआ कि अब मैं अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती हूं? हुजूर ने फरमाया नहीं. मेरे रसूल ने कितनी हया के पर्दे में कहा जब तक कि तेरा शौहर तेरी लज्जत न चख ले और तू उसकी लज्जत न चख ले, उस वक्त तक तू पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती. कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद दोनों के मामलात खत्म हो जाएं. अब ये बीवी किसी दूसरे शौहर के साथ इस नीयत से निकाह करे कि मुझे सारी जिंदगी रहना है, क्योंकि निकाह का मतलब यह है सारी जिंदगी के लिए अहद बांधा जाए. सारी जिंदगी. अगर कोई इस एग्रीमेंट पे निकाह करे कि हम 50 साल के लिए निकाह करते हैं तो भी निकाह होगा ही नहीं. निकाह मुतअज्जना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता. जब 50 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो निकाह नहीं होता, तो एक रात के लिए जो निकाह होता है वो कैसे हो सकता? नहीं होगा. इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लानत की है. लोगों, तलाक देने से पहले सोचो और तुम इस तरह के हीले न बनाओ वरना तबाह हो जाओगे. अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ न करो वरना तबाह हो जाओगे. 3 तलाकें देकर हीले बनाकर अपने घरों में रखते हो. उठाकर हदीस देखो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने अपने रसूल से सुना है कि करीब क़यामत एक दौर आएगा कि लोग पक्की तलाकें देकर अपनी मुतल्लका को अपने घरों में रखेंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे, और वो जितने बच्चे पैदा होंगे वो जिना की पैदावार होंगे. जब पैदावार जिना की होती है तो शराफत की उम्मीद कहां से इन्हें रखी जाए? सही. और याद रखें, जो आजकल दुनिया के अंदर बेअदब लोग हो रहे हैं ना, इसलिए कि जो हलाली बेटा होगा वो काफिर तो हो सकता है, बेअदब नहीं हो सकता. और बेअदब वही लोग होते हैं
जिनके खून के अंदर शराफत नहीं पैदा होती। तो याद रखें, वो दौर आ गया, देख लो अपनी आंखों से कि अल्लाह के हबीब ने, गैब दा नबी ने आज की सर्वे रिपोर्ट हदीस में पेश की थी। और उस्ताजुल उम्मा इब्ने अब्बास कहते हैं कि लोग 3 तलाकें देकर भी घर में रखेंगे, रख रहे हैं लोग। ये दुनिया तो 2 दिन की है, कब तक जियोगे, कब तक रहोगे? अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ करते हो और उस पर कुरान और हदीस की अपनी तबीयत के मुताबिक दलीलें पेश करते हो। याद रखो, अगर कौम की मर्जी की बात करना है, कल अल्लाह को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में हाजिर होना है, तो हलाला कुरान ने यह बताया कि कोई बीवी तलाक पाने के बाद हमेशा की नीयत से किसी के साथ निकाह करे, फिर वो उसके साथ रहे, लेकिन उनके दरमियान न बने और अब दूसरा शौहर भी तलाक दे दे, तो इद्दत गुजारने के बाद अब अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से पहले शौहर के साथ निकाह कर सकती है। ये हलाला है। इसमें किस पर जुल्म है? इसमें जुल्म किस पर है? कोई जुल्म नहीं। हाँ, अगर एक सूरत ये बताई जाती है कि एग्रीमेंट न किया जाए, यानी जो टाइम मुकर्रर किया जा रहा है उसका जिक्र निकाह में न किया जाए, तो इसको भी आइम्मा सलासा ने मकरू करार दिया है। और इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा गुनाहगार तो होगा लेकिन जो है वो हलाला हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये चीज कि तलाक शौहर दे और हलाले के लिए बीवी चली जाए, ये उस पे जुल्म नहीं है। एक बात आपसे कहता हूं, तवज्जो फरमाएं, एक बागैरत शौहर अगर उसकी बीवी को सिर्फ कोई देख लेना तो उसका पूरा दिन बेकरारी में गुजरता है कि मेरी बीवी को किसी ने गलत नजर से देखा कैसे, है ना। बागैरत शौहर की अपनी तबीयत होती है कि कोई गलत नजर से देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। आप बताएं, अगर बागैरत शौहर की बीवी को कोई गलत नजर से देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो जिसकी बीवी जिसके साथ रही हो बरसों तक, अगर वो कहीं जाए तो उस वक्त उस पर किस तरह जो है वो गमों के पहाड़ टूटते होंगे। तो गोया कि ये सजा शौहर के लिए है, और वो भी किस जो है वो लताफत के साथ है, किस कदर पाकीज़गी के साथ है। तो पहले तो तलाक मत दो ताकि हलाला की नहूसत से बच सको, और अगर तलाक हो गई हो तो जो कुरान तरीका बताता है, लोग कहते हैं पंचायत, लोग कहते हैं सरदार, हम पंचायत और सरदार की अजमत पर सरे तस्लीम खम करते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग फैसला करने बैठते हैं उन्हें कुरान और हदीस की मालूमात नहीं होती और लोग मुंह देखकर अक्सर फैसला करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसा करते हैं, रिश्वतों का बाजार गर्म होता है, ये सारे मामलात होते हैं। इसलिए हर बंदा अल्लाह से डरे और इस्लाम के कानून के साथ खिलवाड़ न करे। अल्लाह ने जो कानून दिया है वो हमारे फायदे के लिए दिया है। कोई अमल करे तो उसका खुद का फायदा है, अमल न करे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। लोगों याद रखो, इसलिए एक दूसरे के हुकूक अदा करो, तलाक से बचो और अपनी बीवियों के साथ रिश्ता हो जाने से पहले जैसे तुम निकाह के मसाइल सीखते हो, उलमा के पास जाकर निकाह से पहले तलाक के मसाइल भी सीखो कि तलाक मजाक में भी हो जाती है, तलाक गुस्से में भी हो जाती है, तलाक शराब के नशे में भी हो जाती है, तलाक जो है वो लिख कर देने पर भी हो जाती है। फोन पर भी अगर कोई तलाक दे और उससे जब पूछा जाए क्या फोन पर तुमने तलाक दी थी, अगर वो इकरार कर ले तो भी तलाक हो जाती है। इसलिए लोगों बहुत मोहतात रहो। और फिर तुमने तलाक को खेल समझ रखा है, तुम्हें बीवी दूसरी मिल सकती है, तुम्हारी बीवी को शौहर दूसरा मिल सकता है, लेकिन वो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, उन्होंने क्या कसूर किया है तुम्हारा, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। कल कयामत के दिन ये नन्ही मासूम जाने जो तलाक के बाद होटल पर पच्चरी करने पे मजबूर होते हैं, नन्ही सी मासूम जाने तराशन भरने पे मजबूर होते हैं, किसी के घर बच्चा मजदूरी करने पे मजबूर होते हैं। याद रखें, चूजे भी बगैर मुर्गी के पल जाते हैं, बच्चे भी पल जाते हैं, लेकिन जिनके सरपरस्त होते हैं उनकी तादीब होती है, उन्हें अदब सिखाया जाता है, उन्हें इल्म सिखाया जाता है। तलाक पाने वाली माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को कभी तराशन पे भेजती है, वो क्या करे उसके पास कोई चारा नहीं, कभी गिलास धोने भेजती है, कभी किसी के घर झाड़ू देने भेजती है। ओ जालिम बाप, एक बाप के लिए तो मेरे रसूल ने फरमाया
दुआ वालिदिही लिवलदिही कदवा लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। एक बाप, सच्चा बाप वो है सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। माँ वो है जो अपना पूरा शबाब कुर्बान कर दे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज जुल्म है, कल राहतें होगी, आज तकलीफ है, कल इत्मीनान होगा। अल्लाह अकबर। ऑलराइट गाइस, काफी बेहतरीन वीडियो है और भी सुनने का मन था, लेकिन ये वीडियो खत्म हो गया। जहाँ तक बात है देखिए हलाला वाली, तो हलाला के सारे मसले यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। और जैसा कि वीडियो में मुफ्ती साहब ने बताया, जो हलाला करते हैं, हलाला करवाते हैं या उसके लिए गवाह वगैरह बनते हैं, सबके ऊपर लानत है। इसीलिए ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तलाक के मसाइल सीखने की जरूरत है, और तलाक कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जिस तरीके से हमें नमाज और रोजे के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, जैसे हमें वजू करने के लिए और तमाम बेसिक चीजें सीखनी पड़ती हैं, तलाक के मसले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी आना चाहिए और हर इंसान को आना चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। कैसे तलाक होता है और कैसे तलाक टूटता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हलाला की नौबत नहीं आनी चाहिए, और अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो जो तरीका कुरान शरीफ का है, हदीस का है, वो आप अपनाइएगा। और वीडियो के लास्ट में जो बात कही है बहुत ही काम की बात है, आप इसमें गौर कीजिए। तलाक के बाद एक हस्बैंड को वाइफ मिल सकती है, एक वाइफ को दूसरा हस्बैंड मिल सकता है, लेकिन ये बताओ वो जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका कौन पूछने वाला होगा। किसी किसी कीमत पे तो माँ के साथ बच्चे रह जाते हैं। तो बताइए, जब कोई कमाने वाला नहीं है तो जाहिर सी बात है, जैसा वीडियो में बताया, कभी आपको होटलों पे काम करना पड़ेगा उनके बच्चों को, कभी किसी के घर में झाड़ू वगैरह करने पड़ेंगे, बर्तन वगैरह साफ करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही दुर्दशा हो जाती है एक माँ के लिए, बिना बाप के बच्चों का परवरिश करना। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि तलाक की नौबत ना आए। आप सारे मसले मसाइल सीख लीजिए। इस्लाम को सीखना जानते हो फर्ज है। आपको मालूम होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान मर्द और औरत पे ये फर्ज है कि वो अपने जरूरियात के मसाइल सीखे। पहले आप अपने जरूरत के मसाइल को सीख लीजिए, उसके बाद आप चाहे दुनिया की तालीम हासिल करें, इसमें कोई एतराज नहीं है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और हलाला के बारे में आपको जानकारी और तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो को इसीलिए आप तक पहुंचा दिया क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान भी नहीं है, वो भी इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इसका मजाक बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई जानकारी जो है आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप गुमराह न हो, आप भटके नहीं। इसीलिए सही जानकारी मौलाना अमीनुल कादरी साहब की जबान से हमने आप तक पहुंचा दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, पसंद आए तो एक लाइक करना और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो इस तरीके के कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि व्हाट इज हलाला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।